सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने एक साथ मिलकर पढ़ना है अच्छे अंदाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आवाज़ जानदार नहीं थी, इतने सारे बच्चे मौजूद हैं। छोटे बच्चे कितने हैं इधर? टीम ए में कितने? बोले ना तीन, गिन रहे हैं। और बी में कितने? तीन। और बड़े कितने? चार। कहाँ से चार? कहाँ से चार हैं? एक दो तीन, तीन है। वो तो नात खां है मेरा भाई उनको आपने अपनी टीम में ले लिया तो फिर इनके पास कम पड़ जाएंगे। अच्छा नहीं, इधर चार हैं भाई। वो तो उनको सारे जवाब आते होंगे पहले से, तो वो तो आप तो जीत जाओगे कि क्या हो गया। चले भाई, अब जो भी हो गया, लेकिन इतने सारे हैं तो आवाज़ भी उतनी सारी होनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ आई। अब बताना है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। तो अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। जो घरों पर बच्चे इधर उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सारे इधर उधर के काम छोड़िए और इधर आ जाइए, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है, कम पढ़े या ज़्यादा। तो कम पढ़ना चाहिए या ज़्यादा? ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या मिलेंगी? ज़्यादा रहमतें मिलेंगी भाई, ज़्यादा रहमतें मिलेंगी। दुरूद ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अब क्या करना है, हम यहाँ पर तो बहुत सारे सेगमेंट्स करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, एक टीम है इधर है, एक टीम इधर है, और इनका हम करा देंगे मुकाबला। हम आपसे एक सवाल भी कर लेते हैं, ऐसा करें, आपने बताना है कि इमाम हुसैन हमारे नबी के कौन है? ये मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल है, ये बताना है आपने कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किन जन्नती लोगों के सरदार हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं प्रोग्राम में? नहीं पता? हम बता देते, कलाम सुनते हैं। चलें भाई, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, तो चलते हैं पहले कलाम सुनने की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है, शहबत तेरा, नगी सुनता नगी मांगने वाला तेरा, नगी सुनता नगी मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा वास है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए,
जाएगा बिस्तर मदीने में, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। तुम्हारी नात पढ़ूं मैं, सुनूं लिखूं हरदम, ये ज़िंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, ये ज़िंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत सा हमने कलाम शामिल किया अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे मुस्कुराते हैं। कौन कौन मुस्कुराता है दिखाएं ज़रा। ये छोटे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बड़े थोड़े से डर डर के दांत निकाल रहे हैं। ये देखें, ये माशाअल्लाह मुस्कुराते बच्चे हैं। कुछ मुस्कुराते बच्चे हैं, कुछ थोड़े डरे डरे से बच्चे बैठे हुए हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पिटाई लगती है? नहीं लगती, डांट भी नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता। तो आप डरें नहीं, बल्कि मुकाबला करें, और मुकाबले में भी इंशाअल्लाह कोई हार जीत का ऐसा मामला नहीं होता, बस एक थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इसलिए हम ये रखते हैं। जी भाई, जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं वो हमारे साथ आ गए। चले भाई, वो बच्चे आ गए। आइए, कुछ बच्चे शायद मसरूफ़ हैं, अपने कुछ कामों में होंगे इधर उधर, तो वो उधर उधर के काम छोड़ दीजिए और इधर इधर के काम करें। और इधर के काम ये हैं कि आपने प्रोग्राम देखना है, अच्छी बातें सीखनी हैं और कुछ अच्छी बातें हमसे शेयर भी करनी है। तो कॉल शामिल करते हैं, फिर आपको शामिल करेंगे, ठीक है जी। मेरा नाम सुनैन रज़ा है, मदनियापुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चैनल हमारा मदनी। हाँ भाई, मदनी मकसद याद है? याद है? तो फिर हो जाए ज़रा जानदार अंदाज से। हमारा मदनी मकसद क्या है? हाँ भाई, किस चीज़ की कोशिश करनी है? इस्लाम की इस्लाह की? कहीं से इस्लाम की आवाज़ भी आ रही है, इधर से आ रही है भाई। लफ्ज़ यहाँ पर है इस्लाह। क्या है? हाँ, इस्लाम मीन्स करेक्ट करना, किसी को सही करना। और सही करने में क्या क्या दाखिल है पता है आपको? कोई भी हम देखें, कोई गलत बात हो रही है, कोई बुरी बात हो रही है, तो हम अच्छे अंदाज से अगर कर सकते हो तो कोशिश करें कि उन्हें बता दें राइट क्या है, सही है। ये हम एक दूसरे को बता सकते हैं। अब जैसे हम आपको बताते हैं, भाई देखो, जो बच्चे हैं उनको भी इसका ख्याल रखना है, और बड़े हैं, जो मर्द होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके लिए जो है ना, नाफ होती है पेट में, वहाँ से लेकर और ये जो घुटने होते हैं, ये घुटने समेत जो है क्या होता है, पर्दे की जगह होती है। इसको छुपाना क्या है? ज़रूरी है। इसको क्या होता है? छुपाना। हाँ, तो इसलिए ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहन सकते कि जिसके अंदर घुटने नज़र आ रहे हों या उससे ऊपर की जगह नज़र आ रही हो। तो इसका हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? ख्याल रखना है, ठीक है जी। और वैसे भी हम बैठें तो कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो उसको ऐसे अच्छे से करके बैठें कि जो चीज़ है, शर्म व हया के जो तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। बाज़ बच्चे बैठे होते हैं कुछ यूं यूं ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसका हमें क्या रखना है? ख्याल। तो ये देखिए, हमने एक अच्छी बात बता दी ना, तो ये अच्छी बात हम आगे भी पहुंचा सकते हैं। और अच्छी बात करें अच्छे अंदाज से, अच्छी बात करें, हाँ, अच्छी बात करेंगे हम बुरे अंदाज से तो फिर क्या होगा? उसकी एक मिसाल दी जाती है। हमें कोई कटोरा हो, कोई बर्तन हो, बर्तन होता है उसकी, ये देखिए जैसे ये इसमें हमने क्या पीना है? पानी। तो पानी पिएंगे जब ये बर्तन सही होगा। अगर इसके नीचे मैं कर दूं सुराख,
और फिर इसमें डालूं पानी, ये भरेगा? कहाँ जाएगा पानी? नीचे। तो अभी अगर किसी को हमने अच्छी बात समझानी है, यानी उसमें कोई अब पानी डालना है, अच्छी बात पहुंचानी है उसके दिमाग में, लेकिन हमने उसको झड़क दिया, डांट दिया, घूर दिया, तो गोया उसके दिमाग में हो जाएगा सुराख। क्या हो जाएगा? हाँ। तो अब आप जब अच्छी बात डालेंगे तो वो कहाँ जाएगी? बाहर चली जाएगी, दिमाग में नहीं रुकेगी ना। बर्तन में सुराख है तो बर्तन में रुकेगा कुछ? तो ऐसे ही जब आपने घूर दिया, डांट दिया, झड़क दिया, तो फिर उसकी अच्छी बात भी उसके दिमाग में नहीं आएगी। तो हमें अच्छी बात पहुंचानी है तो उसके लिए अंदाज भी हमारा अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह वो बात मान लेगा, वरना फिर वो लड़ने पे आ जाएगा। तो लड़ाई से कुछ नहीं होता। तो यही बातें हम सीख रहे हैं प्रोग्राम में। सुनो समझो चले भाई, कॉल देते हैं। मेरा नाम मलिहा फातिमा है, मैं फूलनगर से बात कर रही हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हमारा मदनी चैनल। इमाम हसन और हुसैन किन के सरदार हैं? जन्नती नौजवानों के, या जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, यानी जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जन्नत में बूढ़े होंगे? जन्नत में बूढ़े होंगे? अच्छा, तो बच्चे होंगे? होंगे। कुछ कह रहे होंगे, कुछ कह रहे नहीं। बच्चे भी नहीं होंगे, सारे के सारे जवान होंगे, सारे के सारे। हाँ, जो बूढ़े जिनका इंतकाल हुआ ना, वो भी जब जन्नत में जाएंगे तो बूढ़े होकर नहीं जाएंगे। वो एक रिवायत भी है ना, एक खातून थी, उन्होंने हुजूर से दुआ के लिए अर्ज़ की कि आप कहें दुआ करते मैं जन्नत में चली जाऊं, तो आपने फरमाया कोई बूढ़ा या बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो रोने लगी कि अच्छा, जन्नत में बूढ़ा या बूढ़ी नहीं जाएगा। तवज्जो है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि कोई बूढ़े होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि सब कैसे जाएंगे? जवान। तो बूढ़े का भी इंतकाल होगा तो जब जन्नत में जाएंगे तो कैसे होंगे? जवान होंगे। अच्छा, बच्चे भी जवान होकर जन्नत में जाएंगे। ठीक है जी। तो अब ये तो जन्नती नौजवानों के सरदार, तो जन्नत में होंगे ही सारे जवान। मतलब ये है कि जो दुनिया में जिसका इंतकाल हुआ ना जवानी की हालत में, समझ में आ रही है, वो जब जन्नत में जो लोग होंगे ना उनके ये सरदार होंगे। ठीक है। जिनका बूढ़े होने की हालत में हुआ उनकी बात नहीं हो रही, बाकिया जाएंगे तो सारे के सारे ही जवान होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जन्नती नौजवानों के सरदार, मतलब इसका ये है। चले जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, दोनों हाथ उठा के नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा चैनल। माशाअल्लाह। अब आपकी तरफ आ जाए हम लोग। चले, आप पहला ऐसा करते सेगमेंट शामिल करते हैं हम, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब। और उसके लिए ये देखिए आपको बोर्ड नजर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इबादत पर मिला सवाब। और यहाँ पर ये विंडोज़ मौजूद हैं, इस विंडोज़ के पीछे कुछ नंबर्स मौजूद हैं और उस विंडोज़ के अंदर हैं। ठीक है। जब आप खोलेंगे तो वो नंबर आते जाएंगे, फिर उससे मुताल्लिक आपने हमें कोई ना कोई नेक काम बताना है। तो टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आएंगे? देख लो भाई, मुश्किल हो जाएगी है। चले उनको बड़े को बुला लेते हैं। आपका सेगमेंट अलग है अभी, बच्चों वाला। आ जाओ। जल्दी से विंडो खोलें, कोई सी भी जो पसंद आए। क्या आया? माइक ले लें ज़रा राइट हैंड से। घूम जाए। नंबर 1। क्या बात है भाई, नंबर 1। नंबर 1 दिख नहीं रहा, उधर से साइड में हो जाए, नंबर 1 के आगे पीछे हो जाए। हाँ चले भाई, नंबर 1 एक नंबर आया है। अब हमें जन्नत में अगर एक घर बनवाना हो तो क्या करें? मतलब जो हम लोग जिंदगी के अंदर हैं तो उधर हम लोगों को एक मस्जिद बनवानी पड़ेगी सवाब क्या होगा? की नियत से। इस नियत से अगर बनाएंगे कि हम लोग सवाब हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में हमारे लिए एक घर बनाएंगे। वाह भाई वाह, अल्लाह पाक एक जन्नत में हमारे लिए घर बनाएगा, जो अल्लाह पाक के लिए एक मस्जिद बनाएगा, जो अल्लाह पाक के लिए एक
मस्जिद बनाएगा अल्लाह पाक, उसके लिए जन्नत में एक उसके लिए एक घर बनाएगा। तो मस्जिद को हम क्या कहते हैं वैसे? अल्लाह का घर, यानी वहाँ अल्लाह पाक की इबादत की जाती है ना इस मानों पर। तो हमें क्या मिल जाएगा? जन्नत का एक घर। क्या बात है। तो हमें अभी फिर बना रहे मस्जिद, कैसे बनाएंगे? जैसे कि मस्जिद के अंदर जो चंदा होता है उसके अंदर अगर हम लोग कुछ हिस्सा अपना मिला दें। अच्छा चले भाई, ये खैर, लेकिन इसमें भी बच्चों का तो मसला अलग है ना भाई, बच्चे अपने पैसे नहीं दे सकते भाई। तो खैर अभी छोटे हैं, नियत कर ले, जहन बना ले, और चंदे क्यों, बड़े होंगे अल्लाह पाक आपको माल दे तो पूरी मस्जिद बनाइएगा, है ना भाई, पैसे वाले भी होते ना। और ठीक है, मस्जिद बन रही है, अब दावत इस्लामी की पूरी एक मजलिस है खुद्दामुल मसाजिद, वो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मस्जिद बना ही रहे होते हैं। तो उसके साथ हिस्सा बनाइए, मिलाइए, और वरना अब्बू को कह दें भाई, है ना भाई, ये तो कर सकते हैं ना। चले अपनी जगह पे जाएं। और टीम बी से कौन आ रहे हैं? टीम ए तो एक पॉइंट लेके चली गई, टीम बी आप आ रहे हैं, आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं, जल्दी आना है। और छोटे बच्चों आपका भी होगा सेगमेंट, क्या आ गया? नंबर 7। उधर आ जाएं, सामने आ जाएं। हाँ भाई, क्या करना है हमने? 7 से मुताल्लिक कोई भी नेक काम को अच्छी बात बताए, ज़रा घूम जाए, उधर दिखाए ना चेहरा अपना, वो देखें। कहाँ से आए आप? माइक में। हुसैनाबाद नूरी मस्जिद। जी, नूरी मस्जिद से। जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है, एक काम है जो 7 साल तक अगर हम करें, 7 साल तक अगर माइक में करना है, 7 साल तक अगर अजान दे तो जहन्नुम से आज़ादी हो जाती है। बस नियत कोई नहीं होगी। नियत भी होगी। नियत क्या होगी? ये लोग बोले वाह वाह क्या अजान है भाई, आवाज़ देखो कितनी सुरीली है, हैं? इस नियत से सब वाह वाह करते हुए आए मस्जिद में। फिर अच्छी नियत से। अच्छी नियत क्या होगी? जल्दी किस नियत से करते हैं हम नेक काम? अच्छी नियत से। क्या अच्छी नियत होती है? हाँ, सवाब की नियत से। जो 7 साल तक सवाब की नियत से अजान दे उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है। अब जवाब दुरुस्त हो गया है, आ जाएंगे अपनी जगह पर, आ जाए माशाल्लाह। जी भाई, अरे भाई कुर्सी सीधी रखनी है, क्या कर रहे हैं? और अभी हमने बताया था पाँव कैसे रखने, हाँ ये सारी चीज़ें भी हमने सिखाई हैं, फिर वही उसके खिलाफ होना शुरू हो जाता है। जी भाई, अब कौन आ रहा है टीम में से? आप हो इतने जज्बात में, आ जाओ भाई, माइक भी ले आए। जल्दी से विंडो खोलनी है। फिर उसके पीछे क्या आ रहा है? अच्छा खोल दे ना उसको। ये कैसे खोल ले? तोड़नी थोड़ी, खोलनी है। यूँ कर दे उधर की तरफ। ये देखें, हमें ही उठ के आना पड़ेगा लग रहा है। जी, ये अभी हमारी विंडो टेढ़ी कर दिया आपने थोड़ी सी। चले भाई, अब बताएं क्या आया? नंबर 1। ये 2 नंबर 1 है भाई आज। चले जी, बताएं कुछ नंबर 1। एक चाबी है, चाबी क्या चीज़ है वो? एक चाबी, जन्नत की चाबियों में से एक चाबी अजान है। अरे कौन बोला? अब पूछो जरा उनसे क्या है। ले जाए माइक, ले जाए। ये क्या है? माइक तो करें आगे, आप कैमरे के भी आगे आ गए, थोड़ा साइड में हो जरा। जन्नत की एक चाबियों में से अजान है। क्या है? एक चाबी अजान। एक चाबी क्या होती है? माइक इनके आगे रखना है। क्या होती है चाबी? व्हाट इज चाबी? पता है किसी को? चाबी, ताला पता है? ताला क्या होता है? हैं? कुछ नहीं पता। नाम पता है अपना? अहमद अबू का? शाकिर। ताया का? क्या? ताया का नाम? चचा का? अरे मेरे बच्चों, कपड़ों को सही रखना है। जी, नहीं, चले भाई, वहां से तो इतनी जोर से आवाज निकल रही थी। जन्नत की चाबियों में से एक चाबी अजान है। अपनी जगह पर आ जाए माशाल्लाह। और भाई टीम बी से कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, तो देख रहे हैं घूरे जा रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए आए हैं जी। पिंक कलर का बच्चा है आपके पास, खोल दें जल्दी से। माइक ले लें इधर से। 2 नंबर आया। दो रकत नफिल ऐसी अदा करते हैं जिससे जन्नत वाजिब होती है। वो क्या होती है? आधा तो मैं ही बता रहा हूँ, फिर भी सोच रहे हैं। सवाल थोड़ी है इसमें, वैसे तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए कह देता हूँ। आपने 2 से मुताल्लिक कोई भी नेक बात बतानी है जिसमें 2 आ जाए। लेकिन चले मैं अर्ज कर देता हूँ, 2 रकत नफिल है, वो अदा करने से जन्नत वाजिब होती है। वो कौन सी 2 रकत हैं? वो 2 रकत तहज्जुद।
तहज्जुद की है, सोच लें। तहज्जुद की अपनी बरकतें ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ जो मौजूद है वो बताना है आपने। ये तो लग रहा है टीम बी जो है आज गलती करने वाली है। प्यारे बच्चों, गलती करनी है। अरे आप लोग नहीं बारी भाई, टीम बी की है। जल्दी 5 3 2 1 0 जो अच्छी तरह वुजू करके तवज्जो के साथ 2 रकअत नफिल अदा करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। समझ गए भाई? लेकिन ये पॉइंट मिल गया है। क्यों टीम मुझे मिलेगा? मैंने जवाब दिया, आपको किस हिसाब किताब में मिलेगा? अरे ऐसी ज़बरदस्ती टीम ए ले रही है। चले भाई, आप अपनी जगह पे आ सकते हैं। और इस तरीके से टीम ए जो है ये सेगमेंट जीत गई है। मुबारक हो भाई टीम ए, ठीक है। और चलें भाई, कुछ कॉल्स आ गई हैं हमारे पास। कॉल्स के बाद आप बच्चों की बारी है, सही है? मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुरजानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि हज़रत इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उनके जबरदस्त। घर में बेजान जिब्राइल आते नहीं। उनके घर में बेजान जिब्राइल आते नहीं। अदर वाले जानते हैं अदर शाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनों ने अहले बैत। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्यारा सा कलाम का शेर सुनाया। जी नेक्स्ट कॉल। मैं कतलोरिया ना होते आज मैं आपको ना सुनाऊं। तो कैसे हमारा भी सरकार हो मदीने का, इल्तिजा है कि मिलके दीदार हो मदीने का। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है। आप सब कैसे हैं? आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आपको आलमीन। पोएम सुनाऊंगी। एक चिड़िया बोली चू 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 चू। मिलके अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 कू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए रसूलों का सुनती जाए। शहद की मक्खी शहद बनाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है? हाँ, जिंदाबाद। कैसे बोलती है चिड़िया? चिड़िया नहीं पता कैसे बोलती है? आपको पता है? ये कैसे बच्चे, इनको ये नहीं पता चिड़िया कैसे बोल रही थी? अरे बोल तो रही है, ये देखो बोलेगी। हाँ चू 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 चू। चिड़िया कैसे बोलिए? चू 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 बोल रही थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा है। मैं गाजीपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। पढ़ो बच्चों मिलके। आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तरिया मिंचना बस। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। जवानों के सरदार जज़ाकल्लाहु खैरा। हैं जवानों के सरदार। आगे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। जी नेक्स्ट कॉल। मुंहिंजो नालो अनीस रज़ा तारिया आहे। मां दौलतपुर सफ़न खां आहियां। ऐं अॼु मां तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाबु सिंधी लैंग्वेज में ॾींदुसि। तव्हांजे सवाल जो जवाबु आहे त हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत इमाम हुसैन जन्नती नौजवाननि जा सरदार आहिनि। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह। समझ में आई? आई कैसे आई? कौन है सिंधी? कौन है आप में से? किसको आती है सिंधी?
अब की जवाब कैसे आएगा? तुम जो जवाब दुरुस्त आहे, तो जो जवाब दुरुस्त आहे। ठीक है भाई, ये बता रहे थे कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। चले जी, कॉल्स हो गई। अब बच्चों आपकी बारी है, और सेगमेंट है, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, खड़े हो जाए भाई बच्चों, जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, आ जाए आगे 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 आ जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या क्या नाम क्या आपका? यूं यूं खड़ो, यूं खड़ो, यूं खड़ो। ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। यूं नाम क्या है? हरम रजा। हरम रजा। और अहमद रजा। अहमद रजा। और लब्बैक रजा। क्या है? लब्बैक रजा। लब्बैक। यूं यूं खड़े हो ना, उधर खड़ो, उधर देखे। लब्बैक रजा। ये आपने पहना हुआ क्या, ये बताएंगे आप? हैं? चड्डा। क्या पहना है? चड्डा से चड्डा पहना हुआ है। तो ये जो है ना, इसका हमने आपको पहले भी सिखा रहे थे ना, ये कहाँ तक होना जरूरी है? देखिए, आपका घुटनों से नीचे ही है ना भाई, है? तो ये घुटनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम बार बार ध्यान भी दिला रहे थे। बैठे हुए वो अपने गुम हो गए, तो ऐसे गुम नहीं होना। कहाँ से कहाँ तक होना जरूरी है, याद है? नाभ से लेकर, नाभ के नीचे से लेकर पैरों तक। अरे पैरों नहीं, घुटनों समेत। कहाँ तक? घुटनों समेत। हाँ, ये होना जरूरी है। क्या है? ठीक है, ये याद हो गया? अभी याद रखना है। आप बताएंगे कितना होना जरूरी है? अभी बताया है। कौन बताएगा? अभी जो मैंने बताया। जुन्ना चट। जी? जुन्ना चट। कहाँ तक? जुन्ना चट। कहाँ से ले, कहाँ से शुरू, कहाँ से होगा? चले, मुश्किल हो गया। आप लोग सेगमेंट गुजर जाएगा हमारा, है? आप बताओगे? नहीं? चले, अभी सेगमेंट ये है कि हमने यूं करना है, आपने खड़ा होना है। एक यहाँ खड़े होंगे, एक यहाँ खड़े होंगे, थोड़ा सा दूर 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 दूर। ठीक है, यहाँ हो गए, और दूर। यहाँ आप यहाँ आ जाओ, सही है? ये, और एक यहाँ आएंगे, और एक यहाँ आएंगे, और एक यहाँ। अब होगा ये कि मैं आपको बताऊंगा एक जुमला। क्या बताऊंगा? एक जुमला। आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ इनको बताऊंगा। ये जाएंगे आपके कान में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? फिर ये वो याद करके जाएंगे इनके, फिर ये इनके, और फिर ये, और फिर ये, और आखिर में ये जुमला वो मुझे बताएंगे कि वो क्या था। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ होती है और कौन इसको सही से याद करता है। समझ में आ रहा है? अब आपके दिमागों का भी इम्तिहान है कि किसको सही से याद रहता है और कौन गड़बड़ कर देता है। फिर अगर गलत हुआ तो मैं फिर पूछूंगा कि गलत कहाँ पे हुआ था, किसने गलत गलत बताया था। चले जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जुमला है आपके लिए, आ रहा है। क्या, इधर आओ ना मेरे बच्चे। क्या था क्या? ठीक है, चलें, कान में आहिस्ता से, जल्दी अपनी जगह पे आ जाए, बोल के वापस आ जाए अपनी जगह पे। हाँ बस वहाँ, अब इधर आ जाओ। बताओ क्या बताया उन्होंने? हाँ, बता के वापस जल्दी आए, जल्दी 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 बताएं। कान में कहीं पर गड़बड़ होने वाली है मुझे लग रहा। जी, वो जल्दी बताओ ना, इनके कान में बताओ, दोबारा से बता दो, जल्दी से बताओ कान में, जल्दी। आप बताओ तो, ये मैंने ये कर दिया, आप जरा जोर से बता दो। बताओ, आपको खुद याद है? खुद याद है आपको? अच्छा, मुझे बताओ क्या था? हैं? आप जाओ, उधर जाओ। क्या बताया था? या तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। आपने बताया था सही, बताओ जाके दोबारा। आप उधर आ जाओ अपनी जगह पे। अब इनके बताएं। हल्के जोर से बोले ना भाई, जाएं जल्दी से, जाएं दोबारा से बोले। क्या समझ में आया? भाई आप डायरेक्ट बता दो जाके, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। करबला मुल्क इराक में है। बताएं। आया? आओ इधर बताओ, जल्दी जल्दी। कुछ भी नहीं आया। आपने बताया क्या? बताएं मेरे।
कुछ बताया ही नहीं है भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया सेगमेंट करना है। चलो आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप इनको बताओ आगे डायरेक्ट, आप जल्दी आओ। अरे भाई आप जाके इनके बताओ, बड़ा मुश्किल हो गया भाई ये सेगमेंट। आया, अब इनके बताएं, आ गया क्या था? आप जोर से बताना है आपने। चले चले आप बताए क्या था? करबला इलाक में है। देखो भाई इन्होंने, आपने क्या बताया था? करबला इलाक में। आपने क्या बताया था? जोर से, बस करबला। यहाँ करबला इराक का इलाक हो गया था, फिर यहाँ तक आया, यहाँ पे सिर्फ करबला रह गया। और आपको जोर से, करबला इलाक। भाई इनको तो कुछ कुछ आ रहा है। और करबला इलाक में है। कहाँ है? करबला इलाक में। ये कौन सी जगह है? इलाक है। और यहाँ तक क्या आया? बस कुछ का कुछ कुछ आ रहा है, आवाज आ रही है। आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा मेरे बच्चे। करबला इलाक में है नहीं भाई, ये ईरान बदल दिया इन्होंने, ईरान में नहीं है, इराक में। कहाँ है? हाँ करबला इलाक में। अरे आपसे नहीं बोलना भाई, करबला बड़ा इलाक में। अरे नहीं, ईरान में नहीं है, इराक में है। कहाँ है? इराक। इराक कहाँ है? इलाक। इराक। इराक। माइक, अरे भाई हमारा माइक ही बंद है, उनकी आवाज कैसे आएगी? चले, करबला इराक में है। करबला इलाक में। चले कुछ कुछ निकला है। आप भी दोबारा से कर दे, करबला इराक में है। करबला इलाक में है। ये फिर पता नहीं इलाक हो गया, इराक। करबला इलाक में। चले जी, कुछ कुछ आवाज आई है। एक और करें, एक और, या पूरा प्रोग्राम ही इसी में हो जाएगा? आज वो सोच रहे होंगे ये बच्चों में हो। चले एक दफा और मौका मिल रहा है, ठीक है? अभी सही सही बताना है एक दूसरे के कान में। चले जी, आपके लिए है। अच्छा करबला पता है ना, जहाँ ये वाकया हुआ था इमाम हुसैन को जहाँ पर शहीद किया गया था, वो करबला कहाँ पर है? इराक में। जो मुल्क है ना इराक, उसके अंदर है ये जगह। अच्छा अब आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, दोबारा। क्या अभी सही से सुनना? चले भाई देखते हैं आखिर में क्या आता है। चले ठीक है। अच्छा ऐसा करे, हो सके तो जो वहाँ ये आपके पास लिखा हुआ मौजूद है वहाँ स्क्रीन पर दिखा दे बच्चों को, घर पे जो मौजूद हैं। लेकिन ये यहाँ पर भी आ जाएगा। खैर आओ ना, कान में बताओ इनके, जल्दी से जो आया वो बताएं। अब इधर आ जाए जल्दी से। अब देखते हैं यहाँ तक क्या पहुँचती है। क्या आया? करबला इलाक में हैं? भाई क्या आवाज से नहीं समझना। क्या बताया था आपने? भूल गए। ले भाई ये खुद ही भूल गए। आपने क्या बताया था इनको? करबला इलाक में। ये वाला थोड़ी था, ये फिर से बदल दिया। मैंने बताया था नहरे फुरात करबला में। क्या बताया था? हाँ फुरात का वो देखिए, नहरे फुरात या दरिया फुरात भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ है? करबला में। ये जो है वहाँ पर ये दरिया है एक ना, इसके ऊपर उन्होंने सवार खड़े कर दिए थे सिपाही के, इमाम हुसैन को पानी ना मिले, इतने वो जालिम लोग थे। ठीक है जी, वहाँ सब लोग पानी पी रहे थे लेकिन इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया जा रहा था, तो वहाँ पर ये दरिया बह रहा था। चले भाई एक और जुमला, आखिरी है अब ये, अब सही बताना है, ठीक है? आसान है ये। खाने में बिरयानी। जल्दी से आगे। अरे भाई फिर से बताओ, थोड़ा जोर से ही बोल दो जल्दी। अरे करबला का नहीं है मेरे बच्चे, दोबारा से बताओ क्या बता रहे हो आप? हाँ तो ये बताओ ना, चलो जोर से बोल दो भाई। आई समझ? हाँ आगे जल्दी से। पता नहीं इतनी आहिस्ता बोला, थोड़ा तेज तो बोलो, बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आता। बोले मैं सुन रहा हूँ। खाने में बिरयानी है, समझ में आया? बताओ जल्दी से, टाइम कम है।
बोले वो फिर गुम हो जाते। चले मैं बताता हूँ। खाने में बिरयानी, माइक में फिर से बता, फिर से बताओ, फिर से, आज हो के ही रहेगा। हाँ चलो आप बताएं। खाने में बिरयानी है। जोर से। खाने में बिरयानी है। कहाँ है बिरयानी, कहाँ है? चलो मैं अगर इम्तिहान लेते हो सकता है ये वाला जुमला तो बोल ही दें, तो ये भी कुछ कुछ को आया, कुछ को गायब ही हो गए। खैर ये होते हैं बच्चे, कुछ इनको समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो असल जो हमने काम की बातें बतानी थी वो क्या थी? खाने में बिरयानी। ये वाली नहीं थी भाई, असल थी करबला मुल्क इराक में है। करबला कहाँ है? करबला मुल्क इराक में। हाँ ये बात याद रखनी है। और नहर फुरात कहाँ है? करबला में। कहाँ है? और करबला कहाँ है? इराक में। कहाँ है? कहाँ है करबला? इराक में। कहाँ है? इराक में। कहाँ है? इराक में। और शॉर्ट कहाँ तक होना चाहिए? अरे जोर से नहीं। ये भी सिखाया था ना यार, घुटनों से नीचे तक, घुटनों से नीचे। हाँ और ऊपर नहीं होगा। चले भाई अपनी अपनी जगह पर आ जाए। ये ले माइक, किसका है? माइक ले ले भाई, ये ले ले माइक। बैठ जाओ मेरे पीछे, अपनी जगह पे बैठ जाए भाई। कुछ कॉल्स वगैरह हैं तो कॉल्स लें, फिर आगे चलते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद तैयब तारी है, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। वाह क्या जूद करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह भाई वाह। तो यार ये शेर सुनाएंगे, तर्ज में सुनाएंगे? एक दो शेर हैं इसके जहन में है इस कलाम के। वाह क्या जूद। चले भाई फिर ऐसा करते हैं, यही कलाम ही सुनेंगे और इसी पर एंड कर देंगे, ठीक है? तो प्रोग्राम था हमारा सुनो समझो सीखो। तो कुछ कुछ अच्छी बातें हमने सीखने समझने की कोशिश की। चलें जी, तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। कलाम पे हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे जी। वाह क्या जूदों का रंग है शजबत का तेरा। वाह क्या जूदों का रंग है शजबत का तेरा। नगे सुनता जो मेरा वास गया और जो मेरा वास गया और दुल्ला बेटा तेरा। जो मेरा वास गया और दुल्ला बेटा तेरा। बच्चों का मदनी चैनल